अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक मुज़फ़्फ़र आईटी एकेडमी और आप हैं मुज़फ़्फ़र अली के साथ। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में हम कुछ इस तरह का पर्सनल पोर्टफोलियो बनाएंगे। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है और सही तरीके से बनाना है तो वीडियो से जुड़े रहें। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना है। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी देता हूँ, तो आप भी अपने अपने हिसाब से अपना प्यारा सा कमेंट करिएगा। और करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से ही प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ऐप के फोल्डर में आकर ऐप के फोल्डर के अंदर page.tsx में आना है और जितना भी कोड लिखा हुआ है सारे कोड को करना है कट सिंपल। और उसके बाद आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसका आप नाम दोगे होम पेज। और फिर आपको कुछ इस तरीके से सिंटैक्स लिखना है। यहाँ हम लिखेंगे डिव, उसके अंदर हम अभी के लिए प्रिंट करवाते हैं हेलो मुजफ्फर। ओके दोस्तों, तो देखते हैं कि अब ये प्रिंट होता है कि नहीं ब्राउज़र पे। तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम पेज। ओके दोस्तों, अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए सिंपल आपको npm रन और डेव। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले से ही इसको रन करा हुआ है। तो देखते हैं ब्राउज़र पे, यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, आपके सामने हेलो मुजफ्फर आ गया है, मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अब हम कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे अपना पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा हेडर होगा, लेफ्ट साइड लोगो और राइट साइड लिंक्स और एक डाउनलोड का बटन होगा। तो करते हैं स्टार्ट। VS कोड में आते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंपोनेंट्स बनाएंगे ऐप के फोल्डर में, जिसका नाम देंगे कंपोनेंट्स। इंटर। और उसी के बाद इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे header.tsx। इंटर। और यहाँ पर हम अपना काम करेंगे। तो सिंपल अभी के लिए मैं यहाँ से सारा कोड करता हूँ कॉपी और यहाँ header.tsx में आकर पेस्ट करके इसका नाम करता हूँ मैं हेडर। और फिर यहाँ पर भी करता हूँ इसी को हेडर। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल हम इस डिव को भी हटा देते हैं यहाँ से। सिंपल यहाँ मैं लिखूँगा हेडर टैग और इसमें हम अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक लोगो होगा जो लेफ्ट साइड से होगा और फिर एक होगा लिंक्स होगी जो कि राइट साइड की। ठीक है दोस्तों, राइट साइड होंगी। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक यहाँ कमेंट लिखता हूँ लोगो और नीचे एक कमेंट करता हूँ लिंक्स, नेव लिंक्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक डिव क्रिएट करना है। इस डिव में हम रखेंगे h1 और अभी के लिए मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा लोगो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लिंक्स होगी। तो मैं UL यहाँ पर मैं लिखता हूँ UL टैग, इसके अंदर LI और LI के अंदर हम लिखेंगे लिंक्स। तो सबसे पहले लिंक्स को इस यहाँ पर हमें टॉप पर इंपोर्ट करवाना होता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लिंक्स किसकी, नेक्स्ट.js की। तो ये इसको क्लिक करेंगे, टॉप से इंपोर्ट हो गई। और फिर इसी को करना है रिमूव। यहाँ पर आकर हमें लेस देन का साइन कैपिटल में L और फिर कुछ इस तरीके से लिंक को क्लोज करना है। और यहाँ पर एरर आ रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे href, इसमें हम अपनी लिंक का पाथ देंगे। तो होम पेज पे जाने के लिए सिंपल स्लैश और उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे होम पेज, होम
डन। अब इसको शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से नीचे कॉपी करते जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे अबाउट और यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट को लिंक्स कराएंगे, शो करवाएंगे, तो उसकी हम एक उसका पेज बनाएंगे और सिंपल हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एक काम हो गया। इसका आउटपुट देखते हैं कैसे आ रहा है। रिफ्रेश, इसका आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इस वाले कंपोनेंट्स को page.tsx में रेंडर नहीं करवाया है। तो रेंडर करवाने के सिंपल यहाँ पर इसका नाम कॉपी करेंगे यहाँ से और page.tsx में आकर इस जगह पर इसी को हम हटा देंगे और लेस देन का साइन पेस्ट करेंगे, वो हेडर। उसके बाद इसको कर देंगे क्लोज। अब इंपोर्ट नहीं करवाया है तो सिंपल डबल क्लिक करेंगे हेडर पर, कंट्रोल स्पेस और फिर ये आया है और फिर ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है सजेशन, तो एंटर करते हैं तो ये इंपोर्ट भी हो गया। अब देखते हैं कि हमारे पास हेडर आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो हमारे पास एक ये लोगो है और लिंक्स है। अब इस पर हम लगाएंगे टेलविन सेसेस, तो करते हैं स्टार। सबसे पहले यहाँ पर आकर देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें देनी पड़ेगी। सिंपल कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर गैप लगानी है, तो करते हैं स्टार। तो कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हेडर के पास जाएंगे। हेडर के पास आकर यहाँ पर हम देंगे क्लास नेम। सबसे पहले इसमें हम करेंगे इसकी विड्थ फुल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हाइट हम इसकी करेंगे 10, देखते हैं 10 कितनी होगी। और उसके बाद सबसे पहले हम इसका बीजी कलर चेक करने के लिए अभी के लिए हम देते हैं सिलेक्ट 500। ओके दोस्तों, देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो गई। तो इसकी हाइट में थोड़ी ज़्यादा करता हूँ ताकि देखने में सही लगे। तो इसकी हाइट ये सही रहेगी। अब ये सही हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको अलग अलग करने के लिए सिंपल यहाँ पर मैं फ्लेक्स यूज़ करूँगा और जस्टिफाई बिटवीन और फिर आइटम सेंटर। डन, देखते हैं। तो ये देखो हमारा लोगो इस तरफ आ गया है और लिंक्स इस तरफ आ गई है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लोगो थोड़ा बड़ा हो फॉन्ट साइज में, तो उसके लिए हम आएंगे लोगो के पास। तो ये रहा हमारा लोगो। यहाँ पर हम देंगे क्लास नेम, इसको कहेंगे टेक्स्ट आपकी कितनी हो जाए 3XL। तो यहाँ पर हम इसको देंगे 3XL और फिर इसका फॉन्ट करेंगे हम बोल्ड। उसके बाद देखते हैं कि ये ऐसा हुआ है कि नहीं। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हो गया है। अब मैं चाहता हूँ हमारे लिंक्स में बीच में आ जाए गैप, तो उसके लिए सिंपल एक प्रॉपर्टी थी जो कि हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी, जिसका नाम है स्पेस x और फिर इसको करेंगे 5, मतलब के लेफ्ट और राइट से स्पेस आ जाए। तो देखते हैं आ गई है कि नहीं। तो ये देखो स्पेस आ गई है। अब मैं चाहता हूँ एक हमारे पास बटन हो जो कि डाउनलोड सीवी का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा बटन और फिर इसमें मैं लिखूँगा डाउनलोड सीवी। सिंपल, देखते हैं कि ये बटन आया है कि नहीं। तो ये बटन यहाँ पर आ रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बटन को यहाँ से कॉपी करके सिंपल यहाँ पर पेस्ट करना है।
डन। अब देखते हैं, ये देखो बटन अब यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये कलर जो है इसको रिमूव करता हूँ। अब देखते हैं, तो ये देखो अब सही तरीके से हमें ये विजिबल है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें बटन के पास जाकर यहाँ पर क्लास नेम सबसे पहले बीजीएम हम सेट करेंगे ग्रे 800 करते हैं, और टेक्स्ट इसकी करेंगे हम वाइट। देखते हैं इस तरह हो गया। अब हमें पैडिंग भी देनी है, तो यहाँ पर मैं PY2 मतलब के टॉप और बॉटम से मार्जिन आ जाए 8 पिक्सल, और PX मतलब के लेफ्ट और राइट से आ जाए 16 पिक्सल। देखते हैं कुछ इस तरीके से हमारा बटन हो गया है। अब हमें यहाँ पर राउंडेड करना है, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा राउंडेड। SMG देना हो यहाँ पर, SM देना हो या फिर MD LG, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं यहाँ पर LG देता हूँ और देखता हूँ कि ऐसा हुआ है कि नहीं। तो ये देखो हमारे पास कुछ बटन कुछ इस तरीके से बन गया है। अब मैं इस बटन की जो है वो सेट करूँगा, क्या यहाँ पर मैं सेट करूँगा फॉन्ट बोल्ड। देखते हैं अब, तो कुछ इस तरीके से हमारा बटन बन गया है। मतलब कि हमारा हेडर कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये रेस्पॉन्सिव नहीं होगा, तो उसके लिए हमें रेस्पॉन्सिव भी करना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्सिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम शेडसीएन यूज़ करेंगे। तो शेडसीएन यूज़ करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर आना है गूगल पर और सर्च करना है शेडसीएन UI शीट। तो शीट का हमारे पास ये कंपोनेंट्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा इंटरफेस, और यहाँ पर अगर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा लेफ़्ट साइड से हमबर्गर का ऑप्शन, और फिर यहाँ हम इसको कट कर देंगे। तो हमें ये यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले शेडसीएन अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना होगा। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में शेडसीएन इंस्टॉल नहीं करा है तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट ये वाला ऐड कर देंगे, तो हमारे पास शेडसीएन खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। टर्मिनल में आते हैं और फिर इसी कोड को करेंगे हम पेस्ट। कहाँ पर, कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं और फिर इसी का हम इंतज़ार करते हैं, और यहाँ हम इंटर दबाएंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे, और फिर यहाँ आप कुछ इस तरीके से इसको आंसर दोगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखो कंपोनेंट्स डॉट जेसन की फाइल हमारे पास आ गई है, और फिर हमारे पास एक ये कंपोनेंट्स ये है, हमने खुद बनाया था। SRC में एक बन जाएगा जिसमें एक UI का फोल्डर होगा और फिर बटन शीट होगी। ठीक है दोस्तों, तो वेट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास शीट का कंपोनेंट्स आ गया है। ये देखो आपके सामने SRC के फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट्स है, उसके अंदर UI और फिर शीट डॉट TSX है। इसको हम ओपन नहीं करेंगे, हम सिर्फ इससे काम लेंगे। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा सिंपल वे में। तो पहले आते हैं वहाँ पर, हम यहाँ पर देखते हैं कोई चेंजिंग करनी हो तो अभी से कर लें। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास लोगो आ रहा है बिल्कुल स्क्रीन से यहाँ चिपका हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा राइट साइड लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल हेडर के पास आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक पैडिंग देंगे कितनी 3, तो P3 लिखेंगे और देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई पैडिंग शो नहीं हुई, तो इसको रिफ्रेश करते हैं हम। अब क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो पैडिंग है हमें सही नहीं लग रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, और फिर हमें यहाँ पर P लेफ्ट फिर कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर देंगे P लेफ्ट 3 लोगों के पास। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब हमें यहाँ पर जाना है बटन के पास, और फिर इसी को भी पैडिंग राइट देनी है। तो
राइट से लेफ्ट साइड आ जाए तो उसके लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा और फिर पी राइट मतलब के पैडिंग राइट PR और फिर कुछ इस तरीके से हम इसको करेंगे 4। देखते हैं दोस्तों, तो ये देखो यहाँ पर आ गया है। अब ये हमारा काम हो गया। हमें अब क्या करना है दोस्तों, हमें अब रेस्पॉन्सिव करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर ओपन करना होगा इसी को। अब हमें क्या करना है, सिंपल जब हमारी स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पर ओपन हो जाए हमारी वेबसाइट, तो ये जो लिंक्स आ गई हैं सारी हाइड हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर आना होगा UL के पास, इनके पास, और यहाँ पर हमें लिखना होगा क्लास नेम। इसको हिडन देना होगा, कौन सा क्लास, हिडन का। और फिर ये गायब हो गई। देखते हैं दोस्तों, तो ये देखो हमारे पास पहले लिंक्स आ रही थी और अब गायब हो गई है, हिडन हो गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम चेक करते हैं कि फुल स्क्रीन पर आ रही है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पर लिंक्स नहीं आ रही। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर ही हमें लिखना पड़ेगा एक क्लास MD कॉलम और फिर ब्लॉक मतलब के डिस्प्ले ब्लॉक, मतलब कि हमारी वेबसाइट जब MD स्क्रीन पर हो या उससे बड़ी हो तो हमारी जो लिंक्स है वो शो हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों, तो ये देखो अब लिंक्स शो हो गई हैं। जब हम इसको अब मोबाइल स्क्रीन पर ओपन करेंगे तो हमारी लिंक्स गायब हो जाएंगी। ये देखो अब गायब हो गई है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शीट का कंपोनेंट्स ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें शीट के कंपोनेंट्स को यूज़ भी करना आना चाहिए। तो ये रहा हमारा शीट का कंपोनेंट्स। इसका यूज़ करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको हम यूज़ करेंगे तो यूज़ करने का सबसे आसान तरीका है, पहले हम इसको करेंगे कॉपी। सबसे पहले ये यूजेज लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम आकर इसको करेंगे कॉपी कुछ इस तरीके से, और फिर VS कोड में आएंगे। यहाँ पर हमें यूज़ करना है तो सबसे टॉप पर हमें इसको करना है पेस्ट। इंपोर्ट हो गया, ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप नीचे आना है और ये सारा कोड कॉपी करना है। तो इस तरीके से यहाँ से भी कर सकता हूँ और फिर यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इसको हम पेस्ट करेंगे कहाँ पर, यहाँ हमें इसको यूज़ करना है। तो सिंपल में यहाँ पर आकर इसके बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पर हम आकर इसी को करेंगे रिफ्रेश। तो ये देखो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये लिंक्स तो हमारे पहले आ रही थी। अब ये एक ओपन का बटन आ रहा है जिसको हम कहेंगे हमबर्गर बटन। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो बटन आ रहा है वो किस स्क्रीन पर आए, मोबाइल स्क्रीन पर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसी को तो हम अभी के लिए यहाँ पर रखते हैं। हम एक हमबर्गर बटन ले आएंगे। तो हमारे पास लूप साइड एक लाइब्रेरी आइकॉन की, वो पहले से ही शेक्सियन के साथ इंस्टॉल हो गई थी। अब इसको हमें यूज़ भी करना है। तो सिंपल यहाँ पर हम लेस देन का साइन और फिर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे मेन्यू। तो ये ऑप्शन आ गया है लूप साइड रिएक्ट आइकन। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर ये शीट भी आ गई तो इसको कट कर देंगे। अब देखते हैं कि ये हमारे पास आइकन आ गया है कि नहीं। तो दोस्तों अभी के लिए ये एरर आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम आएंगे VS कोड में, देखते हैं कौन सा एरर है। तो ये JSX का एरर है तो इसको हम करेंगे अभी के लिए कॉमेंट। और फिर देखते हैं कि हमारा मेन्यू वाला जो हमबर्गर वाला बटन था वो आ गया है कि नहीं। तो ये देखो हमारे पास हमबर्गर का बटन आ गया है। अब हम इस पे क्लिक करने से वो मेन्यू बार ओपन करना चाहते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो इस बटन को स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसका क्लास नेम देंगे, इसको कहते हैं कि थोड़ी इसकी टेक्स्ट हो जाए बड़ी, तो उसके लिए हम लिखेंगे एक्सेल।
देखते हैं अब ये सही है मेरे ख्याल में। तो अब क्या करना है, इस बटन को पहले हम करेंगे हाइड। किस स्क्रीन पर? बड़ी स्क्रीन पर हमें ये चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा MD पर जब आए तो ये हिडन हो जाए। डन। ठीक है दोस्तों, ये हिडन हो जाएगा, देखते हैं। तो ये गायब हो गया। अब इसको हम ओपन करेंगे मोबाइल स्क्रीन पर। सिंपल, ये आ गया फिर से। अब हमें इसको इस्तेमाल करना है। क्लिक करने पर वो शीट ओपन हो जाए, तो उसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, हम इसी को करते हैं अनकमेंट। देखते हैं कि इसका एरर क्या आ रहा है। तो सिंपल यहाँ से हम इसको शो करवाएंगे वो जिस तरीके से। देखते हैं दोस्तों आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये तो पहले आ रहा था, अब इसको फुल स्क्रीन पर ओपन करते हैं। तो देखो हमारे पास, तो देखो हमारे पास ओपन का बटन आ रहा है। अब हम इस ओपन के बटन में डालेंगे हमारा हमबर्गर। तो सिंपल हम इस ओपन को करते हैं क्लोज, डिलीट, और यहाँ पर हम मेन्यू को करेंगे कॉपी और इसके अंदर हम इसको कर देंगे पेस्ट। डन। अब मेन्यू नहीं आएगा क्योंकि मेन्यू तो हाइड था। तो यहाँ पर काम देखते हैं होगा कि नहीं। नहीं हो रहा है क्योंकि मेन्यू था हाइड। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मेन्यू को अभी के लिए चेक करने के लिए इसको मैं कॉपी करके Ctrl Z करता हूँ और देखते हैं कि मेन्यू आता है कि नहीं, हमबर्गर। तो ये देखो अब हमबर्गर का बटन आ गया। अब हम इस बटन को छोटी स्क्रीन पर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पर आकर हमबर्गर का जो हमने बटन क्लास नेम कॉपी किया था यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। मतलब कि ये हमारा बड़ी स्क्रीन पर हाइड हो जाए। तो देखते हैं अब ये हमारे पास हाइड हो गया, यहाँ पर आ रहा था। तो हम अब इसको छोटी स्क्रीन पर करेंगे ओपन। तो ये देखो दोस्तों हमारे पास अब हमबर्गर का बटन आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से साइड बार ओपन हो जाएगा और फिर इसको क्लोज भी कर देंगे यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ जब हमारी छोटी स्क्रीन पर इस तरीके से ओपन हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास आ जाए लिंक्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अपना नाम, जैसे मैं कुछ इस तरीके से, और आप अपने हिसाब से इसका टाइटल दे सकते हो, अगर ना दो फिर भी आपके लिए सही है। और यहाँ पर हमारे पास लिंक्स आनी चाहिए। तो सिंपल मैं आऊँगा ऊपर और इस पूरी लिंक्स को URL को हम करेंगे कॉपी और फिर यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट। डन। और फिर इसी को तो हम हटाते हैं क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन पर वैसे भी शो नहीं होगा। तो सिंपल यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसको कर देंगे सेट। अब देखते हैं, अब हमारे पास लिंक्स और एक डाउनलोड CV का बटन आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसको कॉलम में करूँ, मतलब कि ये लाइन में हो जाए, इस तरीके से रो में ना हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर मुझे एक क्लास देना पड़ेगा। किसका? फ्लेक्स। और फिर फ्लेक्स डायरेक्शन में करता हूँ यहाँ पर कॉलम। देखते हैं दोस्तों, लेकिन ये जो क्लास है हमारे पास यहाँ पर नहीं देना होगा। हमें ये क्लास देना होगा लिंक्स के पेरेंट एलिमेंट को। तो लिंक का पेरेंट एलिमेंट ये है। तो यहाँ पर हमें देना होगा फ्लेक्स और फिर फ्लेक्स कॉलम। तो ये एक लाइन में आ जाएंगे। देखते हैं दोस्तों, तो ये देखो अब हमारे पास कॉलम में आ गई। अब मैं चाहता हूँ इनके बीच में स्पेस हो, तो यहाँ पर मैं गैप भी लगा सकता हूँ, गैप Y4।
अब ये सही हो गई है, लेकिन कुछ इस तरीके से होम इधर आ रहा है, अबाउट का इधर आ रहा है लिंक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने प्रॉपर्टी दी थी स्पेस एक्स वाली, इसको हटाना पड़ेगा और फिर इसी को भी PR4 को भी हटाना पड़ेगा। और देखते हैं अब ये एक लाइन में आ गई है, मतलब कि हमारा नेम बार बन गया है, हमारा हेडर कंप्लीट हो गया है। अब इसको चेक करते हैं। देखो ऐसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा और फिर क्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये काम तो हमारा हो गया। अब हम आते हैं, इसको ओपन करते हैं बड़ी स्क्रीन पर। तो ये देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक बटन आ गया है। अब मैं चाहता हूँ इसमें हवर करने पे इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो सिंपल यहाँ पर आऊँगा और बटन के पास यहाँ पर आके मैं कहता हूँ इसको, जब आप पर हवर हो तो फिर क्या हो जाना, आप बीजी चेंज कर देना। कौन सा, ग्रे 900 करते हैं या फिर 950 करते हैं। देखते हैं दोस्तों, अब ये शो नहीं होगा क्योंकि पहले से इसका ग्रे था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर 700 करते हैं, चेक करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ये इसलिए हवर नहीं हो रहा है क्योंकि हम जब छोटी स्क्रीन पर आएंगे उस बटन को हम कर रहे हैं हवर। तो हमें ऊपर वाले बटन को हवर पर करना है। तो सिंपल यहाँ मैं लिखूँगा हवर और फिर इसका बीजी करता हूँ ग्रे 950। देखते हैं अब ये हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बटन को करना पड़ेगा 600। और अब देखते हैं इसका आउटपुट। ये देखो अब ऐसे आ रहा है, ये देखो हवर भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। और फिर हम आगे करते हैं स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक हीरो सेक्शन बनाना है कुछ इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलते हैं VS कोड में। अब इसका काम हो गया, मैं इसको सही तरीके से कस्टमाइज करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कोड। और फिर हम आगे आएंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये देखो कोड। सबसे पहले हमने इसको इंपोर्ट कराए तो ये एक अलग हो गया। और फिर ये हमारा मेन कोड जो कि हमारा फुल स्क्रीन पर था, बड़ी स्क्रीन पर। और फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये रहा हमारा दूसरा कोड छोटी स्क्रीन के लिए, सिर्फ हमने ये कॉपी पेस्ट करा है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा एक सही तरीके से रेस्पॉन्सिव हेडर। अब हम इस हेडर को करते हैं यहाँ पर क्लोज। हम एक और कंपोनेंट्स बनाएंगे जिसका नाम होगा हीरो सेक्शन, hero.tsx, एंटर। अब इसमें हमें कुछ अपने हिसाब से लिखना होगा। तो सिंपल मैं इसी को करता हूँ कॉपी और हीरो में आकर यहाँ पेस्ट करता हूँ। और फिर इसी को भी करता हूँ कट, इसी को भी करता हूँ कट, डन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 में हीरो मुजफ्फर अली। ओके, अब इसको हमें ये नाम चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हीरो और फिर यहाँ पर भी हम लिखेंगे हीरो, डन। अब इसको शो करना है तो यहाँ पर हम आकर इसी को कर देंगे कुछ इस तरीके से पेस्ट। एरर देगा, इसको डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल स्पेस एंटर, डन हो गया दोस्तों। अब इसको चेक करते हैं शो हुआ है कि नहीं। तो ये रहा हमारा अपना प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमने एक एरर कर दिया, कौन सा एरर है ये देखते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई एरर है तो नहीं, तो फिर से देखते हैं। एरर हीरो इज नॉट डिफाइंड, वाई।
देखते हैं कहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया है हीरो को। एक फंक्शन बनाया, सही तो है। फिर से रिफ्रेश करते हैं इसी को। ये तो हमारे पास हीरो मुजफ्फर अली आ गया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। एक पिक्चर होगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड लिखा हुआ होगा कुछ इस तरीके से टेक्स्ट। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। हम क्या करेंगे, आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ कि इसको अभी के लिए कट कर दो। सिंपल यहाँ हम मेन टैग लिखेंगे ताकि हमारे पास अच्छी अच्छी प्रैक्टिस रहे, क्योंकि फ्यूचर में जब हम आगे काम करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से सही तरीके से एसईओ भी कर पाएँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेन टैग के अंदर एक और डिव, जिसको हम 80% विड्थ देंगे ताकि सही तरीके से हमारा हीरो बन जाए। अब क्या करेंगे, हम जाते हैं वहाँ पर आइडियाज़ लेने के लिए। ये देखो, लेफ्ट इमेज राइट एक और डिव, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैं करता हूँ कमेंट, यहाँ पर मैं करता हूँ लेफ्ट और फिर एक और कमेंट जिसको मैं कहूँगा राइट। डन। अब लेफ्ट में हमें एक डिव लिखना होगा और फिर राइट में भी हमें एक डिव। डन, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हो गई। अब हमें लेफ्ट में इमेज लगानी है, तो सिंपल टॉप पर आकर हमें इमेज को इंपोर्ट करना होगा। किस इमेज को, नेक्स्ट जेस की। तो कहाँ गई नेक्स्ट जेस की, ये देखो ये आ रही है। इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे या फिर मैं क्लिक करूँगा तो इंपोर्ट हो जाएगी। सिंपल, ओके दोस्तों। अब इसको यूज़ करना है तो कॉपी करेंगे इसको, नीचे आकर इसको कुछ इस तरीके से लेस देन का साइन पेस्ट करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर हमें SRC में अपनी इमेज की पाथ देनी होगी। तो इमेज की पाथ कैसे देते हैं, स्लैश लगाएंगे, यानी आप जाओ यहाँ पर पब्लिक के फोल्डर में, इसको ओपन करते हैं। अब हमारे पास, मेरे पास बहुत सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं पहले से, आपको इमेज ऐड करनी है तो मेरे पास पब्लिक के फोल्डर में ही पड़ी है। एक इमेजेस का फोल्डर होना चाहिए था लेकिन बनाया नहीं, तो ठीक है, यहाँ पर चल जाएंगी। अब यहाँ पर मुझे इमेज का नाम और फॉर्मेट लिखना है, तो मैं ये इमेज हीरो डॉट PNG को करता हूँ कॉपी। ये PNG जो है वो है फॉर्मेट। ओके दोस्तों, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम इसी को करेंगे पेस्ट। अगर हमारे पास पब्लिक के फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर होता तो हम स्लैश के बाद इमेजेस लिखकर फिर हम अपनी इमेज का नाम लिखते हैं। ओके दोस्तों, अब एरर आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटर करके मैं इसे लिखता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ अल्ट, यहाँ पर हमें लिखना होगा हीरो इमेज। ओके, कोई भी नाम लिख सकते हैं, तो मैं हीरो लिखता हूँ। अब ये इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास एक एरर आएगा, कहेगा कि आपको विड्थ देनी होगी। तो हम पहले से ही इसको 100 विड्थ देते हैं और हाइट भी हम देते हैं 100। ओके दोस्तों, अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारी इमेज आई है कि नहीं। यहाँ पर रिफ्रेश। ओके दोस्तों, ये देखो हमारे पास इमेज आ गई है। अब हमें क्या करना होगा, हम ये टेक्स्ट लिखेंगे, तो मैं अपने हिसाब से इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इस डिव में मैं एक H1 लूँगा, इसको पेस्ट करके नीचे P टैग में मैं लिखूँगा लोरियम टेक्स्ट। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ लोरियम की मीनिंग क्या है आप यहाँ पर नेट पर सर्च कर सकते हैं इसको कॉपी करके। ओके दोस्तों, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लोरियम के बाद हमें कुछ इस तरीके से लोकेशन
और फिर ये देना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ छोटा सा, बल्कि यहाँ पर सही रहेगा डिव। ओके, इस पे मैं इसी को करता हूँ पेस्ट। ओके दोस्तों, और फिर अवेलेबल फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, डन। इसी को यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर भी ये पेस्ट कर देता हूँ। ओके दोस्तों, अब हमारे पास ये देखते हैं इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो हमारे पास आउटपुट भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में आ जाए ये, तो इसको मैं करता हूँ पी टैग और इसी को भी करता हूँ पी टैग, डन। इसी को भी पी टैग और इसी को भी पैराग्राफ, डन। ओके दोस्तों, अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब ये दोनों अलग अलग हो गए। अब हमें ये आइकन भी देने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम आइकन यूज़ करेंगे रू साइड लाइब्रेरी का। ओके दोस्तों, तो कैसे होते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा गिट हब इंटर और कुछ इस तरीके से, डन। ये हो गया। अब एक और भी तो यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे लिंक्डइन इंटर क्लोज, डन। यूट्यूब, अगर आपके पास यूट्यूब नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इंस्टा करता हूँ, इंस्टाग्राम नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ ऐसे लिखना होता है इंस्टाग्राम इंटर कुछ इस तरीके। आउटपुट देखते हैं, फिर इसको कस्टमाइज करते हैं। तो ये देखो एक लाइन में आ रहे हैं, तो इसी को हम रो में करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर आकर क्या करना होगा दोस्तों, देव माय बेस्ट फ्रेंड, डन। ये फिर भी एक में आ रहे हैं, तो इसको हम देव के पास आकर क्लास देंगे फ्लेक्स, मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स, एक लाइन। ओके यार दोस्तों, हो गया। अभी इसको हम बाद में कस्टमाइज करेंगे। अब इन दोनों डिव्स को हम रो में करते हैं, एक ही रो में, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए हमें पहले हम क्या करते हैं, मेन के पास जाते हैं, क्लास नेम, इसका विड्थ में करूँगा फुल, डन। हाइट भी करूँगा अभी के लिए फुल, डन। ओके दोस्तों, अब इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट करूँगा ताकि हमें ये पता चले कि इसकी विड्थ कितनी आ रही है। ओके, देखते हैं दोस्तों, सही है, इसकी विड्थ सही आ रही है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें इन दोनों को लेफ़्ट और राइट साइड वाले को एक ही लाइन में करना होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टी देनी होगी, कौन सी, क्लास नेम फ्लेक्स। अब देखते हैं दोस्तों, एक लाइन में हो गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट लेफ्ट और राइट का डिव, ये बीच पे आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जाकर टॉप पर मेन पर इसको फ्लेक्स करेंगे और जस्टिफाई सेंटर करेंगे, आइटम सेंटर। अभी देखते हैं क्या चीज़ चेंजिंग आई है। यहाँ पर ऐसी कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी विड्थ भी कम करनी पड़ेगी। तो मैं करूँगा इसकी विड्थ 80%, डन। और इसकी विड्थ तो हमने सही कर ली है, लेकिन इसके बाद बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारे डिव की विड्थ कितनी है। तो ये सही रहेगा। अब ये देखो, अब हमारे पास बिल्कुल ही सही हो गया है।
तो सेंटर पे आ गया है। अब हमें क्या करना होगा, जो इमेज का डिव है उसी को बड़ा करना होगा और राइट वाले को छोटा। तो आते हैं यहाँ पर इमेज के डिव के पास, ये रहा क्लास। इसकी विड्थ हम करेंगे 60 या फिर 50%। इसका बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा ताकि अच्छे तरीके से हमें पता चले कि इसकी विड्थ कितनी आ रही है। तो ये था ये देखो इसकी विड्थ इतनी है और ये मेरे ख्याल में थोड़ी कम है, तो इसकी बढ़ा देता हूँ, 60 करता हूँ। डन। हाँ अब सही है। अब हमें क्या करना होगा, इस इमेज को सेंटर पे, तो यहाँ पर हमें अभी इसको सेंटर पे नहीं करते हैं। अब इस इमेज की जो हाइट विड्थ है वो हम बढ़ाएंगे। तो इसकी मैं करता हूँ 300 पिक्सल विड्थ रहेगी और फिर ये क्या हो गया, ये सही है, ठीक है दोस्तों। और हाइट इसकी रहेगी 300 पिक्सल। सॉरी, इसको कुछ इस तरीके से लिखना होगा। देखते हैं दोस्तों, मेरे ख्याल में ये इमेज सही है। अब क्या करना होगा दोस्तों, मैं चाहता हूँ इसकी हाइट फुल हो जाए, तो यहाँ पर आकर मैं इसकी हाइट करूँगा 500 पिक्सल। देखते हैं दोस्तों, अब सही है। यहाँ फिर थोड़ी कम करता हूँ ताकि सही तरीके से विजिबल हो। और इसकी हाइट में करूँगा फुल, मतलब कि ये जो डिव है पेरेंट के हिसाब से फुल रहे हाइट में। डन हो गया। ओके, अब क्या करना होगा दोस्तों, अब इनको स्टाइल करना होगा। तो हम क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पर क्लास नेम, इसकी टेक्स्ट में करूँगा 3XL, मतलब देखते हैं कितनी, साइज़ इसकी 30 पिक्सल, हाइट इसकी 36 पिक्सल। सही है दोस्तों, ये बड़ा हो गया है। अब इसको सेंटर पे भी ले जाना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्लेक्स। फ्लेक्स तो हमने पहले लगाया था, तो यहाँ जस्टिफाई सेंटर लगाएंगे और फिर आइटम सेंटर, ये सेंटर पे आ जाएगा। सही है दोस्तों। अब हम क्या करें, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो फिर यहाँ पर सेंटर नहीं देंगे, यहाँ पर हम देंगे बिटवीन। देखते हैं, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि तो इस डिव के पास फुल विड्थ है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसकी विड्थ क्लास नेम देकर विड्थ रखूँगा इसकी 50%। डन। देखते हैं दोस्तों, रिफ्रेश। अब ये क्या हो गया, अब इसकी विड्थ बड़ी हो गई क्योंकि इसको हमने 60 दी थी। तो यहाँ पर हम जाते हैं 50 करते हैं और देखते हैं, अब सही है। थोड़ी और कम कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से दिखे हमें। अब ये बराबर हो गए। ओके दोस्तों, अब इसकी विड्थ हम थोड़ी ज़्यादा करेंगे। अब सही है। अब इनको मैं क्या करूँगा, स्पेस दूंगा, स्पेस वाई। तो यहाँ पर मैं स्पेस वाई कितनी 5 करता हूँ, तो टॉप और बॉटम से जो इनके पास स्पेस आ जाएगी। ये देखो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गए और ये अलग हो गए। ओके दोस्तों,
अब इनके पास जो कलर आ रहा है वो मैं सारे कलर हटा दूंगा। बस इनका काम हो गया है, तकरीबन सही है। ये भी हटाएंगे और फिर इसी को हम देखते हैं। ये सही हो गई है। अब इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट लिखेंगे। कहाँ पर लिखा, यहाँ पर। ओके दोस्तों, ये सही है। अब हमें क्या करना होगा, टॉप से हमें पैडिंग देनी होगी ताकि थोड़ा नीचे आ जाए। तो किसको पैडिंग, यहाँ पर हमें पी टॉप मतलब पी टी मतलब टॉप, पी टी मतलब टॉप, और यहाँ पर हम 6 देते हैं। अब चेक करते हैं, अब सही है दोस्तों। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, हम ये आइकन आ रहे हैं इनकी कलरिंग चेंज करेंगे और फिर इन लिंक भी ऐड करेंगे। आपको मैं सिखाऊंगा अगर लिंक कैसे ऐड की जाती है। तो यहाँ पर इसके पास मैं जाऊँगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इनको अलग अलग करता हूँ ताकि कोडिंग करने में आसानी हो। अब ये एक लाइन में हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं दूंगा क्लास नेम, इसकी जो कलरिंग है वो मैं करूँगा ग्रे, कितनी 800, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्लास दूंगा जिसकी मैं कलरिंग करूँगा लिंक्डइन की ब्लू रहेगी। तो यहाँ पर मैं ब्लू 500 और इंस्टा की रहेगी पिंक। तो मैं यहाँ टेक्स्ट रखता हूँ पिंक, कितनी 500। डन, चेक करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास कलर भी आ गए हैं इनके पास। अब इनको स्पेस देनी है तो इनके यहाँ पर जाऊँगा पेरेंट के पास, इसको मैं कहूँगा स्पेस, कितनी आ जाए, मैं करता हूँ 3। डन, ये देखो अब सही हो गई है। अब क्या करना होगा दोस्तों, हमें यहाँ पर अवेलेबल डॉट लगाना होगा ग्रीन कलर का। तो हम क्या करेंगे, हम अवेलेबल के पास जाएंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे डॉट। डन, देखते हैं डॉट आ रहा है कि नहीं। आ गया है, लेकिन क्या हो गया है, इसको टॉप पे आ रहा है। तो मैं इनके पेरेंट के पास जाऊंगा, क्लास नेम, और फ्लेक्स कर दूंगा, एक ही लाइन में आ जाएंगे। ये देखो एक लाइन में आ गए हैं। अब क्या करना होगा, अब इस डॉट को हमें क्लास नेम देकर टेक्स्ट ग्रीन। ओके दोस्तों, चेक करते हैं, टेक्स्ट ग्रीन हो गई है, ये सही रहेगी। अब इनको भी हमारे पास लोकेशन का देना होगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ लोकेशन, सही रहेगी। अब ये देखते हैं दोस्तों, रिफ्रेश, ये लोकेशन सही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, लोकेशन चेंज करता हूँ। लोकेशन यहाँ कौन सी आएगी, ये सही रहेगी मेरे ख्याल में। ओके, लूसाई लोकेशन आइकन, तो अब देखते हैं दोस्तों, ये आ गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा लूसाइड, और यहाँ पर आकर हमें सर्च करना पड़ेगा आइकन का नाम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं लोकेशन। डन, तो ये आ गई हमारे पास बहुत सारी लोकेशन, हमें ये चाहिए। तो इसका नाम J6 में कॉपी करूँगा। डन, और यहाँ पर मैं इसको करूँगा पेस्ट। डन,
और इसी को इंपोर्ट भी करना है तो यहाँ पर कंट्रोल स्पेस और इंटर, डन। अब चेक करते हैं दोस्तों, रिफ्रेश। अब ये हमारे पास आइकन आ गया है। अब इसको एक लाइन में करना है तो इसके पेरेंट के पास मतलब पैराग्राफ के पास जाकर फ्लेक्स, डन। तो दोस्तों ये हमारा काम हो गया है। अब इसको रेस्पॉन्सिव करना है तो उसके लिए हम इसी को ओपन करते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये मोबाइल स्क्रीन पर ओपन हो गई है। अब हमें क्या करना होगा, इमेज को टॉप पर और टेक्स्ट को नीचे ले आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखना होगा, लिखना होगा फ्लेक्स, लेकिन यहाँ पर नहीं, हमें यहाँ पर लिखना होगा फ्लेक्स कॉलम। देखते हैं दोस्तों, ये कॉलम में हो गई है। इसकी विड्थ हम करेंगे, ये रही विड्थ इसकी 80% है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस विड्थ को हम करेंगे MD पर और यहाँ पर हमें एक विड्थ देनी पड़ेगी फुल, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, वेट करते हैं। अभी भी ये सेट नहीं हुई क्योंकि हमारे पास ये जो डिव है इनकी विड्थ 40 आ रही है, 40%। तो इसको हम MD पर ले आएंगे और फिर इसी की विड्थ हम करेंगे फुल, डन। और फिर इस तरह इस राइट डिव के पास आएंगे, यहाँ पर हम MD लिखेंगे, मतलब कि ये जो 60% विड्थ आ रही थी वो हमारी MD के ऊपर आए, यानी मीडियम स्क्रीन के ऊपर आए और स्मॉल पे आ जाए फुल, डन। चेक करते हैं, हो गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें ये लोरियम टेक्स्ट आ रही है, इनके पेरेंट के पास जाना है, पैडिंग देनी है। तो कहाँ है, मेरे ख्याल में ये रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इनके पेरेंट के पास जाकर मैं कहता हूँ यहाँ पर पैडिंग लेफ़्ट करते हैं या फिर पैडिंग देते हैं 5 और चेक करते हैं। अब सही है दोस्तों, ये देखो हमारे पास इमेज भी आ रही है, ये भी, लेकिन इमेज थोड़ी लेफ़्ट आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इमेज के पेरेंट के पास जाऊँगा। तो ये रहा हमारा इमेज का पेरेंट, इसी को मैं फ्लेक्स लगाकर, फ्लेक्स और फिर जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, आइटम सेंटर। ओके दोस्तों, चेक करते हैं सेंटर पे आ रही है कि नहीं। अब ये सेंटर पे आ गई है। अब ये हमारा काम हो गया है। आप देख सकते हो, आप इसी को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करोगे तो बेहतर रहेगा। मतलब कि आपको अपनी डेटा ऐड करनी है और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास कलरिंग का आ रहा है क्या मसला। तो हमें यहाँ पर जाना है शीट के पास। कौन सी शीट के पास, देखते हैं हेडर में, ये बटन का कलर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं, हेडर को मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ पर UI और sheet.tsx में, डन। इसका कलर ब्लैक है तो मैं यहाँ पर जाकर वाइट करता हूँ, देखता हूँ। अब इसका कलर वाइट हो गया है दोस्तों। अब जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक मसला आ रहा है। यहाँ पर जो हमारे पास वेबसाइट है वो भी शो हो रही है। जैसे इसको ओपन करते हैं तो इसकी जो ओपेसिटी है वो 0 लगी, कम है। तो इसकी ओपेसिटी है वो कम है, तो हमें इसकी ओपेसिटी ज़्यादा करनी होगी। तो यहाँ 80% लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसको 80% हटा दूँ तो बिल्कुल ही वाइट हो जाएगी। देखते हैं, ये देखो अब सही है। इसको हम क्या करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे क्लोज हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमारा काम हो गया है।
अब हम इसको करते हैं बड़ी स्क्रीन पर ओपन। तो ये तो मसला आ गया। तो हमें क्या करना होगा, घबराना नहीं होगा, हमें काम करना होगा। कैसे? सिंपल आते हैं फिर से hero.tsx में। यहाँ पर हमने एक कॉलम लगाया था, ये तो सारे पे शो हो गया। तो उसके लिए एमडी स्क्रीन के लिए हमें फ्लेक्स रो करना होगा। तो हमारे पास एमडी कॉलम फ्लेक्स और फिर रो हो गया, डन। ये देखो चेंजिंग आ जाएगी, हो गई चेंजिंग। अब हमारा सारा काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो टेम्पलेट, इसमें जो बॉडी का कलर है वो चेंज है और कंपोनेंट्स का कलर चेंज है। तो बॉडी का कलर कौन सा है? बॉडी का कलर गेट करने के लिए आपको यहाँ पर बॉडी पे क्लिक करना होगा और फिर हमारे पास यहाँ पर कलर लिखा हुआ होगा ग्रे 50। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले ही इसका जो कलर का नाम था वो गेट किया था। तो मैं बस सिंपल यूज़ करूँगा। तो यूज़ करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। ग्लोबल में आएंगे, global.css में, और इसमें आकर यहाँ हम लिखेंगे बॉडी का नाम। फिर हम इस बॉडी का बैकग्राउंड हम सेट करेंगे कुछ ये वाला मैंने पहले गेट किया था, तो आप लोग भी ये यूज़ करना, ठीक है दोस्तों। और फिर हम चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि बॉडी का कलर चेंज हुआ है कि नहीं। तो बॉडी का कलर चेंज तो हो गया है, लेकिन कंपोनेंट्स में हमने कलर नहीं दिया था। जैसे हेडर और हीरो था, इन दोनों में हमें कलर देना है। कौन सा? वाइट। हम जाते हैं टॉप पर, हमारे पास ये टॉप वाला डिव है। तो हम यहाँ पर लास्ट में आकर बीजी और फिर हम लिखेंगे वाइट और फिर हम इसी को कॉपी करेंगे। पहले देखते हैं ये हुआ है कि नहीं। तो ये वाइट हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम आएंगे header.tsx में। तो कहाँ पर हमें ये देना होगा, हम यहाँ से यहाँ पर देते हैं। तो ये बीजी वाइट हो गया। अब हमें चेंजिंग वैसे पता नहीं चलेंगी, तो मैं आपको क्या करता हूँ, ये बॉडी का कलर फ़िलहाल चेंज करता हूँ ताकि आप लोग इसमें चेंजिंग देख सको। तो ये बॉडी का कलर मैं अभी के लिए नहीं रखता, मैं यहाँ पर करता हूँ कोई और, ये वाला। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं चेंजिंग आई है कि नहीं। ये देखो, क्योंकि ये जो हीरो था उसकी हाइट हमने बहुत ज़्यादा दी है, तो इसलिए हमें चेंजिंग ज़ाहिर नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम हीरो में आएंगे और इसकी जो विड्थ है वो हम अभी के लिए यहाँ से हटा देते हैं, इसको करते हैं फुल। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फुल, और देखते हैं। तो दोस्तों ये हाइट फुल सही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले हाइट ज़्यादा थी, अब मैं हाइट इसको दूंगा 400 पिक्सल। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका आउटपुट। अब सही है, अब सही हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें वो कलर यहाँ पर देना है, कौन सा, जो हमने यहाँ पर दिया था। तो कंट्रोल Z करेंगे और फिर ये सेम कलर हमारे पास आ जाएगा, डन। अब ये चेंजिंग आ गई है, लेकिन हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे वेबसाइट तो बहुत सारी चेंजिंग हमें दिखाई देंगी कलरिंग की। तो अब क्या करना है दोस्तों, लास्ट काम रह गया है इस पार्ट का, और दूसरे पार्ट में बाकी काम करेंगे। तो इस पार्ट में हम इस गिटहब, लिंक्डइन और इंस्टा की लिंक ऐड करेंगे ताकि कोई भी हमारी इस पर क्लिक करके हमारी पर्सनल आईडी पर आ सके। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल ही सिंपल वे में। इसको हम कट करते हैं यहाँ से और फिर हम हेडर को भी कट कर देते हैं। आते हैं नीचे, ये रही हमारी गिटहब, लिंक्डइन और इंस्टा की आइकन। तो अब हमें क्या करना है, इनको करना है कॉपी, कंट्रोल C और फिर कंट्रोल X कट।
अब लिंक ऐड करनी है, तो लिंक ऐड करने के लिए सिंपल हमें टॉप पर जाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर हमें LINK लिंक सजेशन आ गई है, इंटर करते हैं, इंपोर्ट हो गई। अब हमें इसको यूज़ करना है, सिंपल आएंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिंक और फिर इसी को क्लोज कर देंगे और जो आइकन हमने कॉपी करा था और फिर Ctrl+X करके डिलीट किया था वो सेम यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे गिटहब आइकन। और फिर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर href मतलब के यहाँ पर हमें लिंक डालनी पड़ेगी, कौन सी, अपने अकाउंट की। तो यहाँ पर हम अपने अकाउंट की लिंक देंगे। तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही टाइप करता हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी लिंक ऐड करना। तो मैं अपनी लिंक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो असली लिंक नहीं है भाई, ऐसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और फिर क्या करना है, हम यहाँ पर आएंगे, इसको करें कॉपी करके ऊपर वाले पर कर्सर रखेंगे और उसके बाद शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो, तो ये नीचे आ जाएगा, डन। अब हमें वो पेस्ट करना है, क्या, लिंक्डइन का आइकन पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें लिखना है लिंक्डइन, डन। स्पेलिंग मिस्टेक कोई बात नहीं। और फिर इस तरह हमें ये भी नीचे आना है, ले आना है और फिर इंस्टा का भी आइकन का भी पेस्ट करके वहाँ पर हमें देना है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे, इसको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, डन। अब देखते हैं ये लिंक ऐड हुई है कि नहीं। तो ये देखो, अब जैसे मैं इसको हवर करूँगा तो ये कर्सर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये लिंक से, तो ये देखो चेंज हो गया, डन। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर लिंक ऐड करनी होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक मिस्टेक है यहाँ पर, इस पर राउंडेड नहीं आ रहा, तो ये भी हम सेट कर देते हैं और फिर इस वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। तो हेडर में जाएंगे, हेडर के पास एक बटन था हमारा, तो कौन सा बटन, पहले तो ये बटन है, इसको राउंडेड तो हमने करा था, दूसरा ये है, दोनों राउंडेड है लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहे। तो क्यों नहीं हो रहे, इनकी मैं चेक करता हूँ। टॉप वाले पे जाऊँगा यहाँ पर और इसको राउंडेड LG किया था हमने पहले, तो यहाँ पर मैं एक्सेल करता हूँ और चेक करता हूँ। अब ये चेंज हो गया दोस्तों, देखो अब राउंडेड हो गया है, बिल्कुल ही सही। अब ये हमारा काम हो गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये हमारा हेडर और हीरो सेक्शन बन गया है, रेस्पॉन्सिव भी है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, आपको बिल्कुल ही सही तरीके से ये काम करके मेरे इस वीडियो पे कमेंट करना होगा पार्ट 2 का, तो फिर मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। अभी तक आपको ये सिंपल काम करना है समझ के, और फिर हम आगे जाएंगे, किस तरह बनाएंगे, इस तरीके से हम सारी वेबसाइट बनाएंगे। तो आपको कमेंट करना है कि भाई पार्ट 2 कब अपलोड करोगे, तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो ये देखो अंबानी और ये बिल गेट्स और ये फेसबुक का ओनर, डन। अब इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद।